क्या आपको भी ब्लेफराइटिस है? क्या आपने भी ब्लेफराइटिस का ट्रीटमेंट लिया है? क्या आपको भी ब्लेफराइटिस बार बार हो जाता है? तो पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसके ट्रीटमेंट और हाइजीन्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको ब्लेफराइटिस के बारे में बताने वाला हूँ। ब्लेफराइटिस एक ऐसी डिजीज है जो बार बार हो जाती है। तो ब्लेफराइटिस बार बार क्यों होती है? आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, आप हाइजीन्स रखते हैं, फिर भी यह दोबारा हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लेफराइटिस बार बार क्यों होती है, उसकी आप सही से हाइजीन्स कैसे रख सकते हैं और उसका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं। तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, पूरा देखेंगे तो आपको ब्लेफराइटिस के बारे में समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो ब्लेफराइटिस है उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है। उसमें मैंने ब्लेफराइटिस क्यों होता है और उसके साइन सिम्टम्स के बारे में बताया है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लेफराइटिस क्या होता है। तो जो ब्लेफराइटिस है वह एक लीड के अंदर इन्फ्लामेशन होती है। जो आई लीड होती है, अपने आंख की जो लीड होती है जिसको हम बार बार झपकते हैं उसको आई लीड बोलते हैं। एक अपर लीड होती है और एक लोअर लीड होती है। तो ज़्यादातर जो ब्लेफराइटिस होता है वह अपर लीड के अंदर होता है, क्योंकि अपर लीड के अंदर ग्लैंड्स ज़्यादा होती है और लोअर लीड के अंदर कम होती है। तो ब्लेफराइटिस में क्या होता है, जो लीड मार्जिन होता है, जो आंख का जो किनारा होता है, पलक का किनारा जहाँ पे बाल होते हैं, तो उस बाल के अंदर छोटे छोटे क्रस्ट जमा हो जाते हैं, एक पपड़ी जमा हो जाती है जिसे ब्लेफराइटिस कहते हैं। वहीं पे इन्फ्लामेशन होती है या फिर वहीं इन्फेक्शन होता है, तो उसको ब्लेफराइटिस कहते हैं। तो ब्लेफराइटिस की एक सीवियर कंडीशन भी होती है। जब आप ब्लेफराइटिस का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या फिर आप उसका गलत ट्रीटमेंट ले लेते हैं या फिर आप जो ट्रीटमेंट दिया है उसको आप सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में ये सीवियर हो जाती है, ये डिजीज सीवियर हो जाती है। जो क्रस्ट होते हैं वह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। जब आप उस क्रस्ट को हटाते हो, उस पपड़ी को हटाते हो, तो वहाँ पे ब्लड आ जाता है। तो वह एक सीवियर कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर आपको कुछ हाइजीन्स बताता है और मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। तो बहुत से ऐसे हमने पेशेंट्स देखे हैं जो हाइजीन्स नहीं रखते हैं। हाइजीन्स नहीं रखेंगे तो ये डिजीज दोबारा हो जाती है। अगर आप उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लेते हैं तो यह डिजीज दोबारा हो जाती है। तो सबसे पहले आपको हाइजीन्स रखनी होती है। तो मैं पहले आपको प्रॉपर हाइजीन्स कैसे रखी जाती है वो बताता हूँ और उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट बताता हूँ। क्योंकि जब तक आप हाइजीन्स अच्छे से नहीं रखेंगे, आँख की जो पलक है उसकी साफ सफाई नहीं रखेंगे, तब तक जो आपको ट्रीटमेंट दिया है वह अपना काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम हाइजीन्स के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बाउल के अंदर गुनगुना पानी लेना है। उस गुनगुने पानी से आपको लीड को क्लीन करना है। जो आँख की पलक होती है, जो लीड का मार्जिन होता है, पलक का किनारा होता है, उसको अच्छे से क्लीन करना है। कॉटन द्वारा उस पानी से आँख को 15 मिनट तक क्लीन करना है, ताकि जो आँख के पलक के जो मार्जिन पे क्रस्ट जमा है, जो पपड़ी जमा है, वह सॉफ्ट पड़ जाए। क्योंकि जब आप उस पपड़ी को हटाएंगे, उस क्रस्ट को हटाएंगे, तो आपको पेन नहीं होगा और लीड पे ब्लड नहीं आएगा। इसलिए उस पानी से उस लीड को अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बाउल और लेना है और उस बाउल के अंदर आपने गुनगुना पानी डालना है। गुनगुने पानी के अंदर आपने बेबी शैम्पू डालना है। बेबी शैम्पू कौन सा डालना है, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ये बेबी शैम्पू आपको मार्केट से या फिर फार्मेसी से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इस बेबी शैम्पू की आपने 2-4 बूंद इस पानी के अंदर डालनी है और अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में जो ईयर बड होता है, उस बड से जो जहाँ से आपने क्रस्ट हटाए थे, जो पपड़ी हटाई थी, उसी मार्जिन पे आपको वो जो शैम्पू है, बेबी शैम्पू है, वह लगाना है। उसकी क्लीनिंग करनी है। लगभग आपको 10 मिनट तक उसकी क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग करने के बाद में कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट आपको करना होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, बेबी शैम्पू लगाने के तुरंत बाद में आपको वहाँ पे ऑइंटमेंट लगानी है।
ऑइंटमेंट कौन सी लगानी है, ऑक्सीफ्लोक्सासिन या फिर अजिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट। ये आपको लीड मार्जिन पे लगाना है, आंख के अंदर नहीं डालना है। बहुत से कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कुछ गलती कर देते हैं, जो बेबी शैम्पू होता है उसको आंख के अंदर डाल देते हैं, तो उसको आंख के अंदर नहीं डालना है। जो लीड मार्जिन है, जो आंख के पलक के बाल है, वहाँ की आपको क्लीनिंग करनी है और वहाँ पे आपको जो ऑइंटमेंट है मॉक्सीफ्लोक्सासिन या फिर अजिथ्रोमाइसिन वो लगानी है। तो ये तो लगाना है आपको लीड मार्जिन पे। उसके बाद में है एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स को आपको आंख के अंदर डालना है। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप कौन सा डालना है, मॉक्सीफ्लोक्सासिन 0.5%। ये ड्रॉप्स है जिसकी डोज 4 टाइम है, यानी कि दिन के अंदर आपको 4 बार डालना है आंख के अंदर। और उसके बाद में है टेबलेट्स। टेबलेट्स एंटीबायोटिक टेबलेट्स होती है जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन या फिर डॉक्सिसिलिन, तो इसकी जो डोज होती है वह बेडी होती है। उसके बाद में है स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स। स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स में कौन सी डालनी है, फ्लूरामेथालोन। ये ड्रॉप्स होती है, स्टेरॉयड होता है फ्लूरामेथालोन। इसकी जो डोज रहती है दिन में 3 बार रहती है, दिन के अंदर 3 बार एक एक ड्रॉप्स डाली जाती है। और उसके बाद में कुछ लुब्रिकेंट्स दिया जाता है। लुब्रिकेंट में कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज आई ड्रॉप्स दिया जाता है। दोस्तों ये इसका मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो इन ट्रीटमेंट का यूज आप डॉक्टर की देखरेख में करें। और ये ट्रीटमेंट से पहले लीड हाइजीन्स जरूरी है। लीड हाइजीन्स आप अच्छे से रखेंगे तो जो ड्रॉप्स है ये अपना काम भी अच्छे से करेंगी और आप जल्दी ही ब्लेफराइटिस से छुटकारा पा लेंगे।